हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की क्लासेज। और क्लास 10th में हम दो सब्जेक्ट को कवर करेंगे। यहाँ पे एक रहेगा अपना साइंस और एक रहेगा मैथमेटिक्स। तो शुरुआत करते हैं साइंस से। और साइंस में बच्चों पूरे 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर है। 20 में से 3 चैप्टर फिजिक्स के हैं, पहले फिजिक्स वाले कवर करेंगे। फिर केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं, और उसके बाद आपकी बायोलॉजी के चैप्टर हैं 4, और उसके बाद एनवायरनमेंट के चैप्टर और एक रोड सेफ्टी का चैप्टर है। तो सारे चैप्टर अच्छे से कवर करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम रहेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आप पढ़ाई करो, डाउट आए तो हमसे पूछ लो, कमेंट कर दो, या फिर मैं आपको मेल आईडी बताऊंगा, उस मेल आईडी पे मुझे लिख के भेज दो, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 10 है एक इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। और इस विद्युत धारा को पढ़ने से पहले इस धारा को बनाने वाले से पढ़ते हैं, क्योंकि धारा कहां से आई है, कहां से धारा उत्पन्न हुई है, किसकी वजह से धारा होती है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जिससे आप लाइट जलाते हो, बल्ब जलाते हो, तो वो धारा आती कहां से, किसके कारण आती है। तो पहले कारण से ही शुरुआत करते हैं, और उस कारण का नाम है बच्चों चार्ज। क्या नाम है? चार्ज। और चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। चार्ज को हिंदी में क्या बोलेंगे? आवेश। और इसी चार्ज की वजह से ही क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जब चार्ज चलता है तो चार्ज क्या उत्पन्न करता है? धारा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? धारा। जैसे आप चलते हो तो गति उत्पन्न होती है, इसी तरीके से जब चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट आपको मिलने वाली है। तो चार्ज होता क्या है? चार्ज होता क्या है? चार्ज कुछ नहीं होता है बच्चों, चार्ज किसी भी पदार्थ का गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है। अगर किसी पदार्थ के पास ये गुण है तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे पदार्थ पे एक बल आरोपित करता है। क्या करता है? बल आरोपित करता है। जैसे ये मार्कर है और ये एक दूसरा मार्कर है, इसके पास मान लो चार्ज है, यानी आवेश है, इसके पास भी आवेश है। अगर दोनों के पास सेम हुआ या विपरीत प्रकार का आवेश हुआ, अपोजिट आवेश हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसके पास चार्ज है, इसके पास चार्ज है, तो ये एक दूसरे पे क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। उसी को क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज क्या होता है बच्चों? चार्ज कुछ नहीं होती है, किसी भी पदार्थ का गुण है। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज ए property of matter which can apply। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज किसी पदार्थ का गुण है जिसके कारण by which it can apply force on another charge body या चार्ज मैटर। यानी आवेश किसी पदार्थ का गुण है जो कि किसी दूसरे पदार्थ, जो कि आवेशित है, किसी दूसरे आवेशित पदार्थ पर बल आरोपित करता है, उस गुण को क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं, या फिर आवेश बोलते हैं। क्लियर है? आवेश किसी पदार्थ का गुण है जो किसी दूसरे पदार्थ पर बल आरोपित करने की क्षमता रखता है। क्लियर है बच्चों? अब ये बल कैसा हो सकता है? जैसे आप कहते हो कि बल धक्का देने वाला होता है या बल खींचने वाला होता है। मतलब एक तो होता है बल जो किसी को आकर्षित करता है, एक बल होता है किसी को प्रतिकर्षित कर सकता है। तो दोनों प्रकार का बल हो सकता है। वो किस पर निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा कि चार्ज पर, चार्ज कैसा है, इसकी प्रवृत्ति कैसी है, किस तरीके का ये व्यवहार करता है, मतलब अच्छा है कि बुरा है। अच्छा बुरा से नहीं होता है। तो इसके प्रकृति को जानने के लिए टाइप्स निकाले। क्या निकाले? टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार कितने प्रकार का होता है आवेश? तो आवेश कितने? 2 ही प्रकार का होता है। दुनिया में आवेश कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, 2 टाइप्स। आवेश कितने प्रकार का है?
दो प्रकार का है। कौन कौन सा है? हिंदी में बात करते हैं तो धन आवेश और ऋण आवेश, अंग्रेजी में बोले तो पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश। पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा है? निगेटिव चार्ज। इसको बोलते हैं धन आवेश और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं ऋण आवेश। और ये उत्पन्न कहां से होता है, कैसे उत्पन्न होता है? आपने कभी 9th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी वस्तु होती है, कोई परमाणु होता है या फिर वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, किसी दूसरे वस्तु को दे देता है। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को दूसरी वस्तु पे ट्रांसफर कर देता है तो उस पे क्या हो जाता है, या तो धन आवेश आ जाएगा या ऋण आवेश आ जाएगा। जैसे सोडियम, बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम के पास में Na, इस सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो ये हो गया मेरा न्यूक्लियस, नाभिक। इस नाभिक के चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। 2 इलेक्ट्रॉन के बाद में सेकंड ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन। और एक बाह्य कक्षा में जो कि एक्सटर्नल ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर होता है 1 इलेक्ट्रॉन। ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर भेज दे, 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से बाहर चला जाएगा तो इसके पास क्या हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 10 इसके 11 इसके पास क्या है? प्रोटॉन्स है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। तो 10 नेगेटिव चार्ज, 11 पॉजिटिव चार्ज, फाइनली ये कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। और इस इलेक्ट्रॉन थ्योरी के कारण क्या होता है? कोई भी वस्तु आवेशित हो जाती है। ये होता है बच्चों आवेश। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, परिभाषा लिख लेना, प्रकार लिख लेना, नोट्स बनाते रहना, सारे के सारे नोट्स बनाओगे उतना ही फायदा रहेगा। कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं, वो पॉइंट आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना क्या क्या है पॉइंट। और ये जो पढ़ा रहा हूं ये जनरल साइंस के रूप में किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम दोगे, चाहे पटवारी हो, रेलवे हो, किसी में भी जनरल साइंस में हर जगह पूछा जाता है। तो बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। पहला पॉइंट है कि इसकी यूनिट क्या होती है? मात्रक। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है मात्रक? कूलाम। COULOMB, कूलाम। कूलाम को हम दर्शाते हैं किससे? C से दर्शाते हैं। मात्रक क्या होता है? कूलाम। कूलाम को दर्शाते हैं C से। हिंदी में लिख देता हूं मात्रक, और मात्रक होता है कूलाम, और इस कूलाम को दर्शाते हैं किससे? C से। दूसरा बिंदु क्या है कि ये जो मात्रक होता है इसको बोलते हैं SI मात्रक। कौन सा मात्रक है ये? SI। SI मात्रक बोला जाता है तो कूलाम। लेकिन अगर आपको कभी कोई पूछ ले किसी एग्जाम में कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट मात्रक, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक। और सबसे छोटा मात्रक क्या है? फ्रैंकलिन। इसके बाद सबसे बड़ा मात्रक, बिगेस्ट यूनिट। बिगेस्ट यूनिट क्या होती है? फैराडे। सबसे बड़ी मात्रक कौन सी हो गई? फैराडे। ये तो हो गए 3 मात्रक। और आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है बच्चों माइनस में दिखाया जाता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है -1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो होता था धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में से अगर दो सेम टाइप के हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो वो दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे, कभी भी एक दूसरे के नहीं बनेगी। क्योंकि भाई अगर कोई आपके सामान का आ गया तो आपको तो धक्का देके गिरा सकता है, इसलिए दूर भगाएगा। और अगर नेगेटिव नेगेटिव का आ गया तो भी एक दूसरे को दूर भगाएंगे, क्योंकि दोनों क्या है सेम। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हुए तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो लास्ट पॉइंट है, लास्ट नॉट द लीस्ट, लाइक चार्ज जो होते हैं, लाइक यानी समान, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर while unlike charge attract each other। समान आवेश, इसी को मैं यहां लिख देता हूं, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को समान प्रकृति के हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, यानी दोनों समान है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। और अगर समान प्रकृति के हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये हो गई बच्चों बात चार्ज की। अब इस चार्ज से बनती है विद्युत धारा, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप जितने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए प्लीज, क्योंकि छुट्टियां चल रही है और छुट्टियों में कोई भी क्लासें नहीं लग रही है, तो उनका फायदा हो जाएगा। घर बैठे बैठे आप पढ़ाई कर सकते हो, तो पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नया वीडियो जैसे आए आपको मिल जाए। क्लियर है बच्चों? थैंक यू वेरी मच।